खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदा की कौम मऊदा मुल्क में दाखिल होने पर ईद फसा मनाती है। हमारे लिए आज की पहली तलावत योशुआ नबी की किताब उसका 5वां बाब 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। फिर खुदाउन ने योशुआ से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत तुमसे दूर की, तो इस सबब से इस जगह का नाम आज तक जिलजाल है। और बनी इसराइल ने जिलजाल में डेरे लगाए और यरीहो के मैदान में उस महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा की। और फसा के बाद दूसरे दिन उस मुल्क के गेहूं की फतीरी रोटी और उसी दिन भुने हुए दाने भी खाए। और जब उन्होंने उस मुल्क का अनाज खाया तो दूसरे दिन मन बंद हो गया और बाद उसके बनी इसराइल को मन ना मिला। और उसी साल उन्होंने किनान की सरजमीन का गल्ला खाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे जीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34 उसकी दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हमद हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा ने मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला लिया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। बस ये सब कुछ खुदा से है जिसने मसीह के वसीले से हमें अपने साथ मिला लिया है और मिलाप कराने की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। क्योंकि खुदा ने मसीह में दुनिया को अपने साथ मिला लिया और उसने उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया और मेल का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। राय हमद, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 15वां बाब पहली से तीसरी और फिर 11वीं से 32वीं आयत तक। तब सब मुहस्सिल और गुनहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और फ़कीह यूं कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके
دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرنے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مقرراً چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں میں اڑایا تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔